ईश्वर को धन्यवाद हो। आज एक बार फिर परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किए हैं। इस साल परमेश्वर के उपस्थिति में रहते समय परमेश्वर ने जो इस साल के लिए हमारे कलीसिया के लिए दिया हुआ वादा जो है वो है भजन संहिता 144 चैप्टर, जो उसके 13 वचन 2025 द ईयर ऑफ ओवरफ्लोइंग एंड मल्टीप्लाइंग। परमेश्वर ने इस वादा को हमारे कलीसिया के लिए दिए हैं। हमारा परमेश्वर ही वो परमेश्वर है जो जब वो देता है तो उमड़ता हुआ ओवरफ्लोइंग देता है। वो आशीष से बढ़ता है तो जो है वो बहुगुणित होकर हमें आशीष से बढ़ता है। कलीसिया नए साल में हमने प्रवेश किए हैं। पिछले साल 2024 परमेश्वर हमारे साथ था। परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानी उसका 13 अध्याय उसका 8वां वचन, जो प्रभु यीशु मसीह कल थे वो आज है और युगान युग हमारे साथ है। वो एक दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं, वो युगान युग हमारे साथ है। पिछले साल हमारे साथ थे, ये साल भी वो हमारे साथ है। परंतु इस साल के लिए परमेश्वर ने वादा किया है वो हमें उमड़ता हुआ आशीष को देगा और मल्टीप्लाई करेगा। बढ़कर उमड़ेगी और मल्टीप्लाई करेगी। ये परमेश्वर का वादा है। बाइबल में अगर हम देखें प्रियो, उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय उसका 15 वचन को अगर हम देखें, जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 15 पढ़ते हैं। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राम के दासों ने अब्राम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। कंटिन्यू। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। कंटिन्यू। तब जो कुएं उसके पिता अब्राम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। हालेलुया। कम ऑन चर्च, हालेलुया। पिता ने कुआं को खोदा था, दुश्मनों ने उस कुएं को जो है मिट्टी डालकर बंद किए थे, और पुत्र इसहाक उसे फिर से खोदता है। और बाइबल कहती है जब फिर से जब खोदता है तो उसमें झरने जो है झरने बहने वाली पानी निकलती है। स्ट्रीम वाटर, बहने वाली पानी। कलीसिया जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था, ऑफकोर्स यहाँ पर लिखा है कि पिता ने खोदा था और उसे बंद किया गया था, परंतु पुत्र के समय फिर से उसे खोदा गया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर मेरे मन में ये डाल रहे थे कि किसी ने अपने लिए खोद कर रखा था, किसी ने अपने लिए खोद कर रखा हुआ चीज को परमेश्वर ये साल हमें देने जा रहा है। ऑफ कोर्स वहां पर लिखा है कि अब्राम ने खोदा था, इसहाक ने उसे फिर से पा लिया। परंतु जब परमेश्वर मुझसे बातें करते समय में परमेश्वर ने यह वादा किया, किसी ने अपने लिए कुआं खोदा है,
किसी ने अपने लिए जो है पानी की व्यवस्था किया है, परंतु हमारे लिए परमेश्वर जो है किसी और का बनाया हुआ चीज को जो है गिफ्ट में ओवरफ्लोइंग वाटर यानी एक आशीष की बात है, बहता हुआ उमड़ता हुआ ओवरफ्लोइंग जो है देने के लिए वादा करता है। बाइबल कहती है दुश्मनों ने इसहाक से कहा कि तू हमसे भी ज्यादा बलवान बन रहा है, इसलिए तू हमारे यहाँ से चला जा। कलीसिया कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन हमारे तरफ देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, परंतु उन्हें यह पता लग जाएगा हमारे साथ में हमारा परमेश्वर है। उनके अंदर घबराहटपन आएगी, वो हमारे सामने झुकेंगे और कहेंगे हमसे तू दूर हो जा। ना बाइबल कहती है जहां जहां पर भी इसहाक गया, जहां जहां पर भी किसी ने बनाया हुआ, उसने कुएं को खोदा और पानी निकलने लगा। किसी ने अपने लिए बनाया हुआ चीज परमेश्वर कह रहा है वो हमें देने की वादा कर रहा है। अर्थात खालीपन से लेकर खालीपन को परमेश्वर उमड़ता हुआ जो आशीष को देने जा रहा है। बाइबल कहती है जब इसहाक ने कुआं को खोदा, उमड़ता हुआ पानी आया, एक बार दो बार, दुश्मन आए, फिर से आए, बोला नहीं ये हमारा है। उसने खोदा, फिर से आए दुश्मन, ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा है। जब इसहाक अपने पूरे परिवार झुंड को लेकर दूर चला गया, फिर से वहां पर उसने खोदा, तो बाइबल कहती है फिर से वहां पर पानी निकला। दुश्मन ने, जिन दुश्मनों ने उनको भगाए थे कि तू सामर्थ्यवान है तो हमसे दूर चला जा, वो दुश्मन फिर से जो है अपने साथीदारों के साथ वो राजा आकर इसहाक से कहता है हमने एक चीज को तुम्हारे अंदर देखा, तुम्हारे अंदर तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारे साथ तुम्हारा परमेश्वर है, इसलिए तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, इसलिए जहां जहां तुम खोद रहे हो वहां वहां पर तुम्हें पानी मिल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दो। ये साल किसी ने खोद कर रखा हुआ हमें मिलने जा रहा है। किसी ने अपने लिए बनाया हुआ चीज जो है वो गुप्त में बनाया होगा, परंतु हमें जो है वो ओपनली मिलने जा रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। ना बाइबल कहती है दुश्मन ने आकर कहा कि हमने एक चीज तुम्हारे अंदर देखा कि तुम्हारे साथ में तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारे साथ में तुम्हारा परमेश्वर है। हम आपसे लड़कर जीत नहीं सकते हैं, एक काम करते हैं, हम समझौता कर लेते हैं, रिलेशनशिप को मेंटेन कर लेते हैं, हम दुश्मन नहीं दोस्त बनते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो। ना तो बाइबल कहती है किसी ने खोदा है हमें मिल गया। ना दूसरी जगह में अगर हम देखें दूसरा राजाओं का किताब 3 अध्याय में 16 से अगर 20 वचन को अगर जाकर पढ़े हम, यहां पर लिखा है राजा जो है एलीशा को मिलने के लिए आ रहा है, युद्ध होने वाला है, युद्ध में मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, इस चीज का कंफ्यूजन है। अगर मैं जीतूंगा या हारूंगा इस चीज को अगर जानना है तो परमेश्वर के दास एलीशा के पास जाकर उससे पूछना जरूरी है, क्या मैं युद्ध जीतूंगा, क्या मैं युद्ध हारूंगा। परंतु जब युद्ध के लिए निकलते हैं तो उनके साथ में कहीं जानवरों को भी लेकर जाना पड़ता है। युद्ध में लड़ते समय में प्यास लगती है, जानवरों को भी प्यास लगती है, परंतु यहाँ पर जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, परंतु युद्ध लड़ना है और युद्ध जीतना है। परंतु सबसे लड़ने से पहला पानी तो चाहिए। तो एलीशा के पास जाकर एलीशा से विनती कर रहे हैं, एलीशा से पूछ रहे हैं। जरा पढ़ लेते हैं हम वचन को, 16 से लेकर 20 वचन तक पढ़ते हैं। और उसने कहा इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे हो जाए। तुम इतना खोदो, चर्च ध्यान से सुनो, पानी का कमी है क्या? बहुत सारे खड्डे को खोदो। नाले में पानी नहीं है, सूखापन है। कलीसिया ध्यान से सुनिए, सूखापन के तरफ मत देखो। एलीशा कह रहा है बारिश नहीं है, हवा नहीं है, कहीं से पानी आने का जो है दिखाई नहीं दे रहा है, सूखापन है।
परंतु तुम लोग एक काम करो, बहुत खड्डे को खोदो। खड्डा खोदने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत। मैंने वहां कहा किसी ने खोदा है हमें मिल जाएगा, अभी आपको भी खोदना है, आपको भी थोड़ा मेहनत करना है। वहां पर लिखा है एलीशा ने कहा बहुत सारे खड्डे को खोदो। खड्डे को खोदने से पहले हम जो है नेचर को देखते हैं, कहां नेचर से पानी आएगा। याद रखिए हमारा परमेश्वर नेचर के ऊपर परमेश्वर है। हालेलुया। हम नेचर को देखते हैं ना, नेचर को मत देखो, नेचर को बनाया हुआ परमेश्वर को देखो ना। परमेश्वर कहता है कि तुम बहुत सारे खड्डे को खोदो। तो क्या हुआ, पढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि यहोवा यो कहता है, तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी। ना तो तुम्हारे सामने हवा चलेगी, जब हवा चलती है तो पानी मारकर आती है, या हवा चलती है तो बादल को लेकर आती है। वहां पर लिखा है ना तुम्हारे सामने हवा चलेगी, वायु चलेगी, ना बारिश आएगी, तो पानी कहां से आएगा। पढ़ते हैं। हाँ, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा। ना बाइबल कहती है तो भी खोदा हुआ नाला पानी से भर जाएगा। अदर बाइबल में अगर देखे लिखा है अचानक ये काम होगा। पढ़ लेते हैं। हाँ, और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। 20 वचन तक। और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है, यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब सोतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से हाँ, जल बह आया और देश जल से भर गया। हालेलुया। नाउ ये वचन को अगर देखेंगे, एदोम से जल आया और सारे खड्डे जो है पानी से भर गया। वहां पर अगर इंग्लिश में देखेंगे, अगर अलग बाइबल में देखें तो लिखा है ये अचानक हो गया। हालेलुया। कम ऑन चर्च, हालेलुया। अचानक परमेश्वर हमारे जीवन में जो है उमड़ता हुआ आशीष को लाने की बात कर रहा है। ये कब हुआ? अचानक हुआ। कन्नड़ में लिखा है पक्खने, उसी वक्त अचानक जब सुबह हुआ, अचानक जो है सारे खड्डे जो है पानी से भर गया। ना वर्षा आई, ना तो कोई आंधी आई, हवा आई, ना कोई बादल आया। परमेश्वर अचानक, एक्सपेक्ट करे इस चीज को, परमेश्वर अचानक हमारे जीवन में उमड़ता हुआ आशीष को देने की वादा कर रहा है। हालेलुया। ये रहा पानी। परंतु बाइबल में अगर देखें, अगर दूसरा राजाओं का किताब उसका 4 अध्याय 4 वचन को अगर हम पढ़ें, यहां पर लिखा है तेल। ये सब आशीष की वर्ड्स है। पानी हो, तेल हो, दाखरस हो, ये सब आशीष की बातें हैं ना। दूसरा राजाओं का किताब उसका 4 अध्याय 4 वचन को अगर हम पढ़ें, देखिए वहां पर विधवा थी, उसके घर में जो है 2 बेटे थे। पति जो है मर गया था। पति जो है पैसे लेकर, ब्याज में पैसे लेकर, उधार लेकर मर गया। जिन्होंने उधार दिए उन्होंने आकर कहा कि हमारे पैसे दे दो, नहीं तो तुम्हारे दोनों बेटों को हम गुलाम कर कर ले जाएंगे। ये परिस्थिति था। ऐसे समय में वो स्त्री एलीशा के पास जाती है। एलीशा से कहती है कि तू मेरे पति को जानता है कि वो कैसे भय और भक्ति में रहने वाला व्यक्ति है, परंतु वो मरने से पहला कर्जा कर कर मर गया। कर्जदार मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, मेरे दोनों बेटों को ले जाना चाहते हैं। एलीशा ने कहा तेरे घर में क्या है? उसने कहा मेरे घर में 1 हंडी तेल है, उसे छोड़कर कुछ नहीं है। परंतु 4 अध्याय उसका 4 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है तेरे आसपास के घरों के पास जाकर खाली बर्तनों को लेकर आना। खाली बर्तन, मगर कम नहीं, ज्यादा बर्तनों को लेकर आना। थोड़ा बर्तन नहीं, खाली बर्तन, मगर ज्यादा बर्तनों को लेकर आना। परमेश्वर कहीं ना कहीं खाली बर्तनों को मंगवा कर ले रहा है। 4 अध्याय 4 वचन को पढ़ते हैं। हाँ,
फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके तू अपने बेटों समेत घर पर जा और द्वार को बंद कर। उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना उन सभी बर्तनों में तेल को उंडालना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हालेलुया। तेल क्या होने वाला है? भरने वाला है। कहीं ना कहीं वचन कहता है परमेश्वर एक ऐसे मिरेकल को करने जा रहा है, तेल, हमारा बर्तन का तेल भरेगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितने भी खाली बर्तने हैं, जितने भी खाली है, वो सब जो है परमेश्वर 2025 के लिए कहता है ओवरफ्लो होगा। खाली बर्तने ओवरफ्लो होगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। खाली बर्तनों की तरफ मत देखिए, परंतु ओवरफ्लो करने वाला परमेश्वर की तरफ देखिए। वो हमारे बर्तनों को तेल से भरकर हुमड़ने के जैसा करेगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। यिर्मयाह उसका 13 अध्याय उसका 12 वचन को अगर हम पढ़ें, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 13 वर्स 12 को अगर पढ़ें, यहाँ पर लिखा है कि वाइन, दाखरस, परमेश्वर देखिए क्या वादा करता है दाखरस के प्रति। पढ़ते हैं, इसलिए तू उनसे यह वचन कह, इसलिए तू उनसे ये वचन को कह, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, दाखमधु के सब कुप्पे, दाख मधु के सारे बर्तन दाखमधु से भर दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ना वचन कहता है बर्तने दाख मधु से भरे हुए रहेंगे। समवेयर भरकर हमारा परमेश्वर उमड़ने के जैसा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर एक तरफ कहता है दुश्मन के सामने मैं तेरे लिए मेज को बिछाऊंगा, तेरे सर के ऊपर तेल डालकर अभिषेक करूंगा, तेरे बर्तन जो है, तेरे हृदय जो है, तेरा बर्तन जो है भरकर क्या होगी? उमड़ेगी। चाहे वो पानी हो, चाहे वो दाखरस हो, चाहे वो तेल हो, परमेश्वर जो है वादा करता है वो भरकर उमड़ेगी। परमेश्वर को धन्यवाद हो। दुश्मन देखेंगे परंतु परमेश्वर भरकर उमड़ने के जैसा करेगा। परंतु अगर हम प्रकटीकरण उसका 6वां अध्याय 6वां वचन में अगर जाएं, यहाँ पर परमेश्वर जो है हमें कुछ जागृत करता है, हमें कुछ अलर्ट करता है। रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 6 को अगर पढ़े, वहां पर लिखा है डू नॉट हार्म द ऑयल, डू नॉट हार्म द वाइन। तेरे दाखरस को और तेरे तेल को जो है तू खराब मत कर। कहीं इंग्लिश वर्सेस है डू नॉट हार्म, डू नॉट डैमेज, डू नॉट हर्ट द वाइन एंड द ऑयल। जो तेल है उसको खराब मत कर। जो दाख मधु दाखरस है उसको तू खराब मत कर। डू नॉट डिस्ट्रॉय, डू नॉट हार्म, डू नॉट डैमेज, डू नॉट हर्ट। जो परमेश्वर ने भरकर उमड़ने के जैसा किया है उसको खराब मत कर। खलीसिया, इस साल जब परमेश्वर आपको जब भरकर उमड़ने वाला आशीष को देगा, खराब मत होना, परमेश्वर को मत भूलना। परमेश्वर जब हमें आशीष को देता है ना, तो और हम परमेश्वर को याद कर कर परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। लोग जब आशीषित हो जाते हैं परमेश्वर को भूल जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद हो ना। बाइबल कहती है अगर मल्टीप्लिकेशन, जब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में, जब मैं इवेंजलिस्ट था, जब मैंने पास्टर बना, तो परमेश्वर ने जो है मुझे दिया हुआ वादा है। डिट्रोनॉमी चैप्टर 1:11 को अगर पढ़ें, ओके, व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय उसका 11 वचन जो है, ये वचन परमेश्वर ने जो है जब मुझे चर्च को शुरुआत किए उस वक्त परमेश्वर ने दिया हुआ वादा है।
जो भजन संहिता 144:13 में भी लिखा है, मल्टीप्लिकेशन जो है बहुगुणित आशीष को परमेश्वर देता है। परंतु यहाँ पर हम जो है डिट्रोनॉमी चैप्टर 1 वर्स 11 को पढ़ते हैं। ये परमेश्वर ने सेवकाई में, जब चर्च मिनिस्ट्री मैंने शुरुआत किया, ओके, तब परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ वादा है। पढ़ते हैं, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बड़ा है। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और बढ़ाएगा। ये वचन परमेश्वर ने मुझे, जब मैंने चर्च को शुरुआत किया, उस वक्त परमेश्वर ने मुझे दिया। हमारे जब सेवकाई चर्च की सेवकाई, याद रखिए मैंने 18 साल इवेंजलिज्म किया। उसके बाद जब परमेश्वर ने कहा तो आप चर्च को शुरुआत कर, तब परमेश्वर ने इस वादा को किया कि मैं तुझे 1000 गुना बढ़ाऊंगा, 1000 गुना मल्टीप्लिकेशन। मैं जब वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था, मुझे आशा लग रहा था कभी मैं ऊपर जाऊँगा, कब मैं सबको यहाँ से खड़ा होकर सबको देखूँगा, कब मैं देखूँगा। मेरा मन लग रहा था, क्योंकि एक समय था जो है हमने कुछ लोगों से, एक व्यक्ति से हमने चर्च शुरुआत किया था, ओनली 1 पर्सन। आज इतना बढ़ते समय वो वचन याद आया, परमेश्वर कितना सच्चा है। 1000 गुना बनाऊंगा बोला हुआ परमेश्वर 1000 गुना कर दिया है। ये एक चर्च ने, कहीं चर्चेस है। जब परमेश्वर कहता है तो वो अपने बातों को पूरा भी करता है। हालेलुया। सो कहीं ना कहीं परमेश्वर 1000 गुना आशीष को देने की बात कर रहा है। बाइबल कहती है ईसाक जो है, ईसाक उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय 12 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, ईसाक बीज को बोया 100 गुना प्रतिफल पाया। पढ़ते हैं, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, ईसाक ने उस देश में बीज को बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। कैसे, क्यों पाया? पढ़ते हैं। हाँ, हाँ, और यहोवा ने उसको आशीष दी। हाँ, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाहा करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राम के दासों ने, थैंक यू, वो फिर से हम पढ़ लेते हैं ना। वहां पर लिखा है ईसाक ने उस वर्ष जो है बीज को बोया। जानते हो उस वर्ष कौन सा वर्ष था? उस वर्ष आखाल का वर्ष था। लोग जानते थे कि आखाल में बीज नहीं बोना चाहिए, आखाल में बीज बोएंगे तो वेस्ट हो जाएगा। परंतु ईसाक आखाल के तरफ नहीं देखा, ईसाक आखाल के ऊपर जो परमेश्वर है उस परमेश्वर को देखा। खलीसिया, बाइबल कहती है ईसाक ने उस वर्ष बीज को बोया और कितना काटा? 100 गुना, 100 फोल्ड्स, 100 फोल्ड्स। ये है मल्टीप्लिकेशन। परमेश्वर कहीं ना कहीं जो है ये साल हमको जो है बहुगुणित कर कर आशीष से बनने वाले हैं। परमेश्वर को ये काम सिर्फ हमारा परमेश्वर कर सकता है। उस दिन 5 रोटी 2 मछली लेकर शिष्यों ने यीशु मसीह को यही कहा था, ये किस काम के हैं? एक छोटा लड़का खाने वाला 5 रोटी 2 मछली, ये किस काम के हैं? लोग तो हजारों के संख्या में हैं, हजारों के संख्या में। बाइबल कहती है 5000 तक पुरुष लोग थे, स्त्रियां, बच्चे अगर मिलाए जाए 12 से 15 हजार लोग होंगे। इसलिए शिष्य लोग कह रहे हैं ये 5 रोटी 2 मछली है, ये किस काम के हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पास अगर ऐसा सवाल है तो बहुगुणित करने वाले परमेश्वर के हाथ में उसको दे दो, वो बहुगुणित हो जाएगा। जब यीशु मसीह को यह कहा गया ये किस काम के हैं, यीशु मसीह ने कहा उसे मेरे हाथ में दो, मेरे हाथ में दो। तुम्हारे हाथ में अगर रहेगा किसी काम के नहीं है, उसे मेरे हाथ में दो। जब शिष्यों ने उस 5 रोटी 2 मछली को यीशु मसीह के हाथ में दिए, बाइबल कहती है हजारों टुकड़े, हजारों लोग हजारों टुकड़ों को लेकर खाए और खाए, तृप्त हो गए, बचा भी लिए। जब बचा लिए, यीशु मसीह ने कहा बचा हुआ उन रोटियों को, मछलियों को फेंको मत,
उसको फिर से इकट्ठा करो, फिर से इकट्ठा करो। फिर से जब इकट्ठा किया गया, 12 टोकरियां, जो खाली 12 टोकरियां लाई गई थी, 12 टोकरियां भरकर उमड़ने लगा। यह है मल्टीप्लिकेशन। परमेश्वर बहुगुणित करने वाला परमेश्वर है। कलीसिया, ये साल इस बात को याद रखे, आपके पास जो है, अगर वो ऐसा लग रहा है ये किस काम का है, वो चीज़ यीशु मसीह के हाथ में दे देना, बहुगुणित हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ यीशु के नाम से बहुगुणित हो जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने जो है हमें वादा किया है 2025 जो ईयर ऑफ जो है ओवरफ्लोइंग एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करेगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और याद रखिए, इन सारे चीज़ों के लिए ये साल हम सिर्फ परमेश्वर की ओर देखें, वो खुला हुआ आकाश, खुला हुआ स्वर्ग की ओर देखें। बाइबल कहती है रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8 में, देखो स्वर्ग का दरवाज़ा खुला है। परमेश्वर खोल के रखा है, खोल के रखा हुआ उस द्वार की तरफ देखो और अपनी सारी जो है आशीष को तुम पा सकते हो। जो सूखापन है, जहाँ पर सूखापन है वहाँ पर ओवरफ्लो होगा, जहाँ पर सूखापन है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर इन वचनों से आप लोगों को आशीष से भरे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, वंडरफुल लिविंग गॉड। जैसे आप बैठे हैं वैसे अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हम प्रार्थना करते हैं और आज का प्रॉमिस जो है आपके लिए वैयक्तिक रीति से प्रॉमिस कार्ड को देंगे। जैसे आपके हाथ में प्रॉमिस कार्ड मिलेगा आप लेकर बैठ जाइए, परंतु इस वक्त आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। ख्वायर आगे आइए, लेट्स वर्शिप द लिविंग गॉड, हालेलुया। जैसे आपके हाथ